अरे रुकिए। सुनाइए पड़ोसन जी। क्या सोचा है आपने? सोच लिया, आज तो सारी की सारी कुल्फी बेचकर ही रहूंगा। हट, वो नहीं। हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे मरने के बाद भी ना करूं। हाँ, वैसे भी शादी के बाद पति मर जाता है। अच्छा। आपसे कितनी मर्तबा कहा मैंने, मुझसे शादी करोगे तो बहुत सारे गहने लेकर आऊंगी। और फिर बच्चा हो गया तो 4-4 सोने के दांत बनवा लेना। सोच लो, मुझसे शादी करोगे तो सोना ही सोना होगा, चांदी ही चांदी होगी। सही कहते थे बापू। अरे दुनिया में 2 चीजों से बच के रहना, दौलत और ये औरत। रामलीला के बाद गांव वाले आज प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाने वाले हैं। पता है कौन सी फिल्म है? कौन सी? पड़ोसन। क्या? तेरी देखना मत भूलियो। कभी न देखूंगा पड़ोसन। सावित्री तो पोद्रू से शादी करके ही रहेगी, लेकिन पोद्रू को तो अपने सोने के दांत की फिक्र है। इन लोगों को भी नहीं पता उस आने वाले तूफान के बारे में। पड़ोसन कुल्फी। ये है गांव के आम के बागीचे के मालिक चरण लाठी। इनकी ये आधी बंधी हुई पगड़ी के पीछे भी एक राज है। बचपन में ये अपने दादाजी से टोपा बंधवाने की जिद ले बैठे। दादाजी की किस्मत का बैड लक बहुत खराब था। दादाजी की पतलून लंबी थी और नजदीक में चूल्हा। तेरी बन गई, हो मेरी गया रोटी जल गई। आग कब लगी पता ही नहीं चला। चरण लाठी ने कुछ नहीं बोला और दादाजी हमेशा के लिए कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे, मर गए जल जल के। बड़े दादाजी, मुझे ये बांधना सिखाओ ना। जहाँ तक दादाजी बांधते बांधते रुके थे, वहीं तक जैसे बड़े दादाजी ने टोपा बांधा, पेड़ की एक बड़ी डाली टूटी और बड़े दादाजी की खोपड़ी फूटी। लगता है चरण लाठी के इस ताज में साक्षात यमराज हैं। हाँ, तो दादाजी और बड़े दादाजी के बाद वैसे ही चरण लाठी के पिताजी और चाचा दुनिया से 12 चाचा हो गए और इनका श्रेय भी पूरा चरण लाठी के उस टोपे को जाता है। स्वर्ग नगरी का मानना है कि चरण लाठी मौत को अपने सर पे लेके घूमता है। इसलिए तो आज तक किसी ने भी चरण लाठी को टोपा बंधवाना नहीं सिखाया। बस आधा टोपा सर पे और आधा एक थैली में लेकर ऐसे निकलता है जैसे उसके शरीर का एक जरूरी हिस्सा हो। लाइफ पार्टनर। अरे लाइफ पार्टनर से याद आया, चरण लाठी की वाइफ। ये है चरण लाठी की पत्नी, लवफुल वेडेड वाइफ। देखने में सुंदर है। इनकी बस एक ही इच्छा है, बच्चे की। लेकिन इनके पति देव चरण लाठी मानते ही नहीं। आइए इन दोनों के ओपन डिबेट के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। यो क्या है? आलू थोड़े कच्चे लागे हैं। बच्चे? अरे रे रे, बच्चे नहीं कच्चे। तेरी तो हर बात ना बच्चे पे ही आके रुके है। और क्या करूं? माँ बनने की इच्छा रखती हूँ, कुछ गलत है क्या? लेकिन छोरा हुआ तो अच्छा है, वारिस मिल जाएगा, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। अरे वारिस गया मटके में, खानदान गया हांडी में। बड़ा होकर पगड़ी पहनने की जिद करेगा तो मैं कैसे सिखाऊंगा उसे? गांव वाले तो हमें सिखाने से रहे। 10 बात की एक बात, बच्चा नहीं चाहिए हमें। छोरी भी तो हो सके है। हो सके है, पत्थर की लकीर कोई नहीं, 10 की नहीं, 100 बात की एक बात, बच्चा नहीं चाहिए।
बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। छोड़ दो। आप भीग गए क्या? आज ज्यादा पी ले क्या? अरे ज्यादा कुछ नहीं पिया, जरा सा। तू वो तौलिया जरा निकालना। बड़ी ठंड लग रही है। छोड़ दो ना, मुझे अभी गर्मी लगता है। इशारा न होता तो क्या जी, आप ये क्या करते हैं जी? अरे छोड़िए ना। शो तेरी आँख का जो बेचारा और नहीं बचेगा क्या भैया? मरे हुए तो नहीं जी सकते हैं ना। तू चिंता मत करना, कुएं में तो बहुत सारा मछलियां हैं, पकड़ कर देती हूँ मैं। कब? आप भी। मगर माँ तो मानेगा नहीं। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? माँ से जिद करना कि तू वहाँ जाकर नहा लोगी, तभी माँ मानेगी। रोना शुरू कर दो जल्दी। अभी इधर दोनों क्या करते हैं? स्कूल नहीं जाना क्या? अरे वाह, तू क्यों रोती है? कल रात को तूने बताया था ना, आज तुझे जल्दी जाना है स्कूल में। आज रिपब्लिक डे है माँ, मैं स्कूल लीडर हूँ ना, मुझे ही गाना पड़ेगा। ये सब आपको जानता नहीं है। छोड़। क्या चाहिए तुझको? मछली तो मर गई है माँ। ओहो, यही बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस कैरेक्टर की हर अदा में देवानंद की बात है। नाम है देवानंद। वैसे ही गिरना, वैसे ही संभलना, वैसी ही टोपी, वैसे ही कपड़े और वैसे ही गले में रुमाल। लेकिन हमारे ये ज्वेल थीप साहब स्टाइल के लिए रुमाल नहीं पहनते। इनका फंडा कुछ अलग है। मुर्गियों, लगता है अब ये सारे के सारे कैसेट गांव के वेद को बेचना पड़ेगा। ये सारे कैसेट्स उनके मरीजों को बेहोश करवाने में काम आएंगे। कैसेट्स बदलते हैं फंगस वाली, खुद बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए रुमाल से अपना मुंह ढांकते रहते हैं। अरे ये कहाँ चल दिए? ओहो, समझ गया, चक्कर, रोमांस का चक्कर। आफ्टर ऑल लव इज इन द एयर। तो फिर से आ गया। नई फिल्म है, ले लीजिए ना। तेरे सड़े पुराने कैसेट में नई और ताजा फिल्म, चल जा। डिस्काउंट स्कीम है, 5 ले लीजिए। है? तेरी 5 बदबूदार कैसेट को आम के झाड़ पर लटकाऊं क्या? हमारे पास वो हाँ वीसीआर नहीं है। कैसेट लेके क्या करूं? किस में डालूं? हाँ, कैसेट पे कैसेट खरीदते रहेंगे तो देखने की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि आप वीसीआर लेकर ही रहेंगे। ले लीजिए ना, नहीं है दूसरी दुल्हन परिणीता। ले लीजिए ना। चल रहे चल, तू क्या एक तो ये है वो चक्कर, रोमांस का चक्कर। ये है चरण लाठी के आम के बागीचे और ये है चरण लाठी के दुश्मन,
बच्चे, अगर ये छोटू है तो बड़ा कौन है? और ये छोटू अकेला नहीं, इनका एक पूरा गैंग है। ये मुन्नी है। ना ना, बंदर नहीं, मुन्नी है। इसके सर पे बाल कम, जू ज्यादा है। ये पल्लू है। इसे बड़ा गर्व है। इसने एक अंग्रेजी शब्द जो सीख लिया है, फिनिश। ये जयंती लाल। हाँ हाँ, चौंकिए मत, इसका नाम जयंती लाल है। ऊट पटांग सोचने में पीएचडी की डिग्री है इसके पास। लिखा तो है, मैं किसी से डरता नहीं। सब इंस्पेक्टर नकवी अख्तर, ये जनाब किसी से नहीं डरते। पूरी स्वर्ग नगरी इससे डरती है। लेकिन ताकत की भी कमजोरी होती है। ये कुछ लोगों से डरते हैं, इस गांव के कुछ बच्चों से। हाँ हाँ, ठीक सुना आपने, बच्चों से। क्या क्या कहा? क्यों डरते हैं? चलो इसका भी जवाब दे देते हैं। 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे पहले पानी क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? चलो निकलो बाहर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम लगी रहती है। बंद करो ये नहाना, नहीं तो सबको उठाकर थाने में बंद कर दूंगा। देखते नहीं पानी गंदा हो रहा है। गन मास्टर, चल हो जा शुरू। बदमाश, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? फेंको फेंको नीचे। बिना चोटी के पहाड़, बिना टायर के ट्यूब, बिना कन्याकुमारी का भारत बना दिया बच्चों ने। लेकिन तब से इनकी बुलंद आवाज नाक के पाइप से आने लगी है। अब तो रोज शेर के गले से चूहे की फुसकी निकलती है। आते पिताजी को बताएगा तो दूसरे लाएंगे। मुझे अब भी चाहिए माँ। सुनिए जी, ये दोनों खेलकर टाइम वेस्ट करता है। बच्चे लोगों के बारे में सिर्फ मादाजी नहीं है, पिताजी को भी कुछ काम करना पड़ता है। अरे क्या आपत्ति है अभी? चोटी का एक मछली मर गई है पापा। बस इतनी सी बात है, इसमें क्या? पापा तुमको बहुत सारे मछली पकड़ देंगे, वो काफी है ना? नहीं पापा, मैं जाकर पकड़ के आती हूँ। तो उनको दिला दो ना। आओ छोटी, आ चलो। आपने ये क्या किया? वो बच्चे हैं ना, उनका उम्र खेलने का है, तभी उनका दिमाग साफ रहेगा। ये क्या करता है? सब लोग पानी में इस तरह खेल कर पानी सब गंदा मत करो। जल्दी जाओ इधर से। सुना नहीं दिया क्या? ऐसे भी हमें खेलने दीजिए ना। अरे चुप, तू पहले जाओ इधर से। ओ, ये बच्चे लोग बहुत नटखट है। क्यों बताऊं मैं? ओ, इन लोगों को मैं इधर आओ, इधर आओ। मैं जाती हूँ। यहाँ तो मछली है। अरे क्या हुआ तुमको? तू बच्चों के साथ गुस्सा हो रही है क्या? हाँ? फिर नहीं तो क्या? अरे उनको खेलने दो ना जरा, उसी में उनका मजा है ना। वो जितना खेले उनका दिमाग के लिए उतना अच्छा है ना। ओ, क्या आप मास्टर है क्या? हाँ, ये तुम्हारा बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आता है क्या? तेल मालिश। अरे हट जा रास्ते से। अरे मेरे भगवान। अच्छा बच्चों, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। जल्दी आओ। अरे इधर रखो। मालू, यहाँ का पेंसिल देखा है क्या? नहीं देखा, बॉक्स में है तो देखो। हर बार पूछेगा तो पिताजी लाकर देता है ना, फिर क्या? हाँ, मिला मिला। पापा, मालू तुम आओगे नहीं? आती हूँ। चले क्या? पापा, मुझे कलर पेंसिल चाहिए। मैं तो कल आपका कलर पेंसिल लाया था। अरे मैं कहाँ छोड़ आया उसको? आपको कैसे याद आएगा? कल रात ज्यादा पी कर आया है ना। हाँ, अभी याद आया। कहाँ है? पापा अभी लाके दे रहा हूँ। हाँ ठीक है।
ज्यादा फूल है ना, हम ले लेंगे क्या? हाँ जरूर ले लेंगे। थोड़ा जल्दी आओ ना। हे ले पकड़ो, जल्दी आओ, यहाँ तो मछलियाँ पकड़नी है। लो पकड़ो। देखो कितने मछलियाँ हैं यहाँ। जल्दी पकड़ो भैया। हाँ ज्यादा मछलियाँ हैं, जल्दी पकड़ लेती हूँ मैं। पकड़ लिया। निकल गई। ये स्वर्ग नगरी की पाठशाला है। आज बच्चे फॉर अ चेंज बिना किताबों के आए हैं। कल से रामलीला की छुट्टियां जो होने वाली हैं। सारे विद्यार्थी आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आश्चर्यचकित नहीं हूँ मैं। छुट्टियां जो प्रारंभ होने वाली हैं, ये आज का दिन भी मैंने पंचायत से बात करके तुम लोगों को बुलवाया है, एक विशेष धमकी देने के लिए, समझे? होमवर्क तो तुम लोग करोगे नहीं। 10 बार बोलूं या 100 बार बोलूं, लेकिन इन छुट्टियों में किसी ने भी कोई भी बदमाशी की तो मुर्गा बना के कड़कती धूप में पूरा दिन उल्टा दौड़ाऊंगा, समझे? और तुम लोग याद रखो, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मास्टर जी, हिल गया पत्ता। चुप नालायक निकम्मे, हिंदी भाषा के स्वराक्षर बोल। 12 स्वराक्षर बोल। 12 स्वराक्षर। लेकिन आप ही ने तो बोला 12 स्वराक्षर। गधे गधे गधे, 12 स्वराक्षर मालूम है? आ आ, ई ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, अंग आ, ये बोल। अरे आपने बोल दिया तो मेरे बोलने की क्या जरूरत है? दीमक हो तुम लोग, मेरा दिमाग चाट जाओगे। अब बोलो, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। बोलो, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, नहीं करूंगा। अब जाओ तुम लोग। मुन्नी, जयंती आज फिर नहीं आया। एक काम करो, तुम मैदान पहुंचो और हम दोनों जयंती को बुला कर लाते। ठीक है? अबे जल्दी कूदना। कूद तो रहा हूँ ना। एक तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, उल्टे का काम कराता है। रामलीला के लिए नहीं भेजा ना, तो मैं अभी देखता हूँ। अरे जयंती, चल रामलीला के मैदान पर, सब तैयारी हो गई है। मुन्नी भी वहाँ पर अपना इंतजार कर रही है। चल। ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी आना। चलो मैं आ रहा हूँ। चल। अरे वो देख, मुन्नी बैठी है। हाँ यार। चल। अरे मुन्नी क्यों रो रही है? वो क्या है, किसी ने कुछ बोला क्या? पहले मुझे तो बोलने दो। बेचारी मुन्नी इतना रो चुकी है कि उसकी रोने की आवाज भी बदल गई है। बोलना क्या हुआ? अब तो आप लोगों की घंटी बज ही चुकी होगी। इतने टाइम से मैं इसी आने वाले तूफान के बारे में ही तो बात कर रहा था। अब देखते हैं ये स्वर्ग नगरी का मेहमान यानी अपना तूफान इन बच्चों के लिए मुश्किलों के क्या क्या सामान लाया है। वाह, कितना सुंदर है। ये तो मेरे से भी छोटा है। हाँ, लेकिन ये स्वर्ग नगरी में कैसे आया? क्या मस्त है ना रे? अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। यहाँ कुत्ते का नाम बना है। अरे जाने दो ना, बहुत प्यारा है। कितना सुंदर है। देखो इसके पैर में उसको चोट लगे, कितना दर्द होता होगा ना, इसलिए तो रो रही है। हाँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमारे पास एक कुत्ता है तो क्या? फिनिश। हाँ, और भूल गए क्या? मास्टर जी ने क्या बोला था कि अगर हम बदमाशी करेंगे तो वो हमें मुर्गा बना के उल्टा दौड़ाएंगे। उससे अच्छा चलो इसको इधर ही छोड़ के चलो। चल कुछ करते हैं। तू रो मत यार। कुछ करते हैं। मुन्नी, तुझे पसंद है? तो रख लेते हैं। ए, तू क्या सोच रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी और मेरी शक्ल मिलती जुलती है। अब मजाक छोड़। ठीक है, हम रख लेते हैं। मुन्नी, सिर्फ तेरे लिए। हम गांव से और मास्टर जी से लेंगे पंगा। ओह वाव, ये! अब इसका नाम क्या रखे? छोटू से छोटा तो कोई नाम ही नहीं होता। तूफान। सही कहा। स्वर्ग नगरी में इसे रखना और इसकी देखभाल करना किसी तूफान से कम है क्या?
तूफान, इसका जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा। जैन टेलर का बापू वैद है ना? ठीक है, मैं बापू से बात कर लूंगा। तूफान को यहीं कहीं छुपा देते और तेरे बापू के पास चलते। चलो चलो चलो। लेकिन क्यों? इस गांव में कुत्तों को लेकर रेड सिग्नल क्यों? आखिर पंचायत ने ये नियम यहाँ पे क्यों लागू किया? लगता है इसकी वजह जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जल्दी उस मछली को पकड़ो। मिला मिला। अरे कोई बचा लो। अरे वो देखो, पानी में गिर गई थी। जल्दी आइए। अरे मेरे भगवान, क्या हुआ मेरे बेटी को? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ ना। भैया थोड़ा इसे पकड़ लेना। आजा 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 बेटी आजा। आप नहीं होता तो मेरा बेटिया मर जाती पानी में डूब के। तो ऐसे भीग कर स्कूल कैसे आओगे? मालूम नहीं मैं कैसे आऊँ। कई साल के पहले कई राजकीय नेताओं ने अपनी पूरी मेहनत से हमारे देश को बचाया है। भारत देश हमारा है। हमारे भारत देश के लिए हम बहुत गर्व से सर उठाकर कहना पड़ता है कि मेरा भारत महान। कितने भी महात्माएं हैं यहाँ पैदा हुए, वो सब हमारे देश के लिए बहुत मेहनत किए हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के नेताओं भी हैं यहाँ। यहाँ वेश भाषा कुछ भी बदला नहीं है। यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं है। हमारे देश में सभी भाई बहनें जैसे जी रहे हैं। इसी तरह हमारे नेताओं ने अपने मेहनत से हमारे देश को स्वातंत्र मिलवाया है। हमारा भारत देश हमारा है। हमारे देश में पैदा होकर हम बहुत गर्व से कहना है कि हम भारतवासी हैं। हम सब हमारा भारतवासी को इस कर्तव्य है कि बहुत महात्माओं की सहायता से हम यहाँ गर्व से जी रहे हैं। सभी बच्चों यही निभाना है कि हमारा भारत देश और हमारा महान है। और ये भी मैं बहुत गर्व से कह रही हूँ कि ये मेरा भारत महान है। क्या रे, मुंह में जबान नहीं है क्या? स्कूल में देरी होगा पता नहीं। आज के दिन का महत्व तेरे को नहीं मालूम क्या? तुम्हें स्कूल लीडर बनाई यही मेरी गलती है। तुम पहले कभी ऐसा नहीं था। इसकी हालत जरा देखना, पूरा भीग के आया हुआ है। तुम्हारा मनमानी करना ये बाजार है क्या? मास्टर जी क्या कर रहा मेरे को मालूम है। ऐसे लड़के लोगों का चेहरा देखने से ही मेरे को गुस्सा आता है। आज पूरा दिन तू मेरा ऑफिस के बाहर खड़ा रहना। बच्चे तुमको देख के मजाक करने से ही तुम सीखेगा। जाओ बाहर। लो। ओके सर। ये लो। थैंक यू सर। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? भगवान के नाम पे। ये लीजिए भगवान के नाम पे।
आप भी लीजिए पंडित जी, भगवान के नाम पे ये लीजिए। माइक ऊपर करो। ऐसे भगवान के नाम पे मेरी कर्म भूमि मुंबई है, लेकिन मेरी जन्मभूमि स्वर्ग नगरी है। भगवान के नाम पे मेरी कामयाबी का सारा श्रेय इस गांव को जाता है, स्वर्ग नगरी को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और इसीलिए क्या कर रहा है ये? भगवान के नाम पे सीधे खड़े रहो। स्वर्ग नगरी की उन्नति और प्रगति के लिए अपनी तरफ से अस्पताल, पाठशालाएं और सिनेमा घर बनवाऊंगा भगवान के नाम पे। अरे बार बार भगवान के नाम पे काहे बोल रहा है भाई? अरे पहले भिखारी था ना, आदत छूटी नहीं है। भगवान के नाम पर 4 आना 8 आना जो बने दे दो बाबा, भगवान के नाम पर दे दो 4 आना 8 आना भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पे। और जब तक हम जिंदा है, स्वर्ग नगरी वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कुत्तों की जिंदगी नहीं जीना है। भगवान के नाम पे आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मर गया या जिंदा है भाई? अरे ये तो मर गए। ये लीजिए सर। राम 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 राम। मरे हुए आदमी पर इत्र छिड़कते हो? मुझे अपना ड्यूटी करने दो, समझे तुम? सर दुख रहा है मेरा, आपके पास सर दर्द की दवाई मिल जाएगी क्या? 3 दिन से बहुत दर्द है। नहीं बहना, नहीं मिल पाएगी। क्यों? ये बहुत कंजूस है, मेरे से भी पैसे लेते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। बापू, अरे बापू। सोचे कुछ नहीं। ए गधेड़ा, सूच है। हमें एक कुत्ता मिला है, उसके टांग में चोट लगी है, आप वे दो, उसे ठीक कर दो। स्वर्ग नगरी माँ कुतरो के बात ने? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। पहले बोलो, इलाज करते हो? अरे कुतरो है किधर? बस इधर किधर? हाँ? इलाज करो ना। इलाज नो पैसो? पैसा? हाँ, मगर आप तो मेरे बापू। इधर आ। बापू है ना, इसलिए पैसा जोइच मने। तारा पुस्तक वास्ते, तारा कपड़ा वास्ते, तारा स्कूल वास्ते। अरे अगर पैसा है ना तो लोग पूछेंगे कैसा है, समझियो? मैं कोई चरण लाठी नहीं हूँ कि आम के पेड़ से पैसा निकालूं और ये। ठीक है, पैसा मिल जाएगा। पिल्ले पैसो फिर इलाज। ये बाप है कि सांप है? सांप है। शू गए हो? हाँ? कुछ नहीं। कितना चाहिए? 1000 रुपयो। 1000? 1000 ठीक है, मिल जाएंगे। 1000 रुपया क्या होता है तेरे को पता है? पता है। 1000 रुपया। 1000? मुझे तो 1 और 2 के आगे क्या आता है वो भी नहीं मालूम, तू ही बता भाई। एक गधे। 1000 यानी 1 0 0 0। ए मुन्नी, क्या है? लिखना। 1 0 0 0। लगता है इसके बालों में 1000 जुए हैं। चुप बैठो, समझे? मास्टर जी ने परसों में क्या सिखाया था? अरे मुझे कल क्या सिखाया था वो याद नहीं, तू परसों की पूछ रहा है। क्या सिखाया था? 1 मिनट। हाँ, 0 की कोई कीमत नहीं होती। ए मुन्नी, चल पहला 0 काट दिया। चल अब दूसरा काट, ये काट दिया। और अब तीसरा भी काट, ये भी काट दिया। अब क्या बचा? 1। तो हमें मेरे बापूजी को 1 रुपया देना है। ठीक है। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो 1 रुपया लाएंगे कहाँ से? मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पैसे ही पैसे। चलो। भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो, भगवान के नाम पे मंदिर के लिए चंदा दो, भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो। ये लो बाबा। भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो। भगवान के नाम पे अंधे को। ये धनराज है, स्वर्ग नगरी का वन एंड ओनली भिखारी। धनराज के राज में धन नहीं है, लेकिन चिल्लर ही चिल्लर है।
धनराज का इंडियन आइडल दया सागर है, जो अस्पताल में अभी भी सुबह शाम भूखा रह रहा है। आफ्टर ऑल दया सागर भी तो उद्योगपति से पहले यहाँ का भिखारी ही था। भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो, 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 जल्दी। भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो, भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो, भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो। अंधा समझा है क्या? अरे पैसे कटोरी में रख दे। तेरे को दिखता है क्या? दिखता है। और सबको उल्लू बनाते हो। हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। करो। मास्टर जी, मेरी बेटी स्कूल को आते वक्त एक घटना हुई। बोलिए, क्या हुआ आपके साथ? बहुत बढ़िया। तुम सिर्फ स्कूल का नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण हो। तुमने आज जो ये हिम्मत दिखाई, हमारी सारी स्कूल के लिए एक सम्मान है वो। आदमी, जिंदगी और ये आत्मा, आदमी, जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं उनको सब परमात्मा, ढूंढते हैं उन सब में एक परमात्मा। अरे बढ़िया गाया आपने। अरे इस खुशी में और एक लाना है मेरे को। अरे ज्यादा पी लेना, आज मेरा खर्चा है। मेरे को बहुत खुश है आज का दिन। आज मेरा बेटा। तेरा बेटा? अरे इस गांव का सबसे बड़ा अच्छा लड़का है वो नहीं है तो ये जगह बहुत सुनसान लगेगा। अरे उसमें क्या संदेह है भैया। अरे भैया, मेरा पोटली भी निकालना इधर। अरे ये लीजिए, वो कब का रेडी है। अरे एक बात सच बोलो तो यहाँ की खाना खा खा के मेरी बीवी को सिर्फ यही खाना पसंद है अभी। अरे कुछ खट्टा मीठा नहीं है तो फिर जिंदगी क्या है यार। अच्छा बबुआ, यहाँ पे कैसा है? अरे यहाँ तो अगर कुछ नहीं है तो भी दारू का तो बू आ रहा है। अरे पप्पू के यहाँ तो गाली के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो फिर मैं चलूँ क्या? अरे ओके 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 ओके। हाँ, मिलता है। हाँ। अरे बाहर जरा बारिश भारी है। अरे क्या टेस्ट है। अरे वाह, आइए आइए, अंदर आइए टीचर जी, आइए ना, आइए। नहीं कोई बात नहीं, जाते समय शंकरन मास्टर को देखना है। मैं कल जाकर देखी थी। अब वो कैसे है? अच्छा नहीं है, ज्यादा उम्र हुआ ना। क्या करना है। ठीक है, अपने बच्चे का। वो दोनों पीछे हैं, उधर खेलते हैं, मैं बुलाऊंगी। हाँ। पंचायत से करो, गांव से करो, मुख्यमंत्री से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भिखारी नहीं, चोर है तू। तो तुम क्या कर रहे हो? वो तो हम ऐसे ही तो समझो मैं भी चोर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। गाँव के पंडित को बोल देंगे। जाओ जाओ, पंडित को बोलो। बिल्कुल ठीक, फिर पंडित तुम्हें श्राप देकर भिखारी बना देगा। वो तो मैं पहले से ही हूँ। जाओ 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 जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो, भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दे दो। हरे राम श्री राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम हरे हरे। बोल श्री रामचंद्र की जय। ऑल राउंडर ब्रदर। कमाल की जगह है ये।
हिंदू मुस्लिम सब साथ में, न जात पात की खिचकिच, न भेदभाव की खिटपिट। और ये तो भारत का अजूबा है। पंडित हैं, मौलवी या चर्च का फादर, लेकिन ऐसी जगह तो शायद स्वर्ग में ही हो सकती है। लेकिन ये एकता, ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे तो इस फौजी का कोई फ्लैशबैक नहीं पता। भला उस फौजी रणवीर सिंह का बॉर्डर से आने के बाद उन्होंने स्थान बनाया, ये जगह बनाई। उनका कहना था कि जब बॉर्डर में एक ही छत के नीचे भांत भांत जात के लोग एकत्रित होके, इकट्ठा होके साथ में पूजा करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, तो फिर इस गांव में क्यों नहीं? हरे राम श्री राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम। कितनी बुरी बात है। हम यहाँ पे जात पात पे झगड़ा करते हैं, धर्म पे झगड़ा करते हैं, लेकिन ऐसा बॉर्डर पे तो झगड़ा नहीं होता। एक ही छत के नीचे खाते हैं, पीते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल ईसा मसीह की जय, बोल ईसा मसीह की जय। हरे राम श्री राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम हरे हरे। मोबाइल फोन आ गया रे। फौजी रणवीर सिंह, काश हर भारतवासी ऐसा होता। आपके पास मोबाइल फोन? हेलो, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे। पंडित जी क्या बच्चों? वो जो धनराज भिखारी है वो अंधा नहीं है। अंधा नहीं है तो नहीं है, लेकिन पंडित जी वो अंधा होने का नाटक करके लोगों से भीख मांगता है। देखो बच्चों, वो चोरी करता है नहीं, वो डाका डालता है नहीं। अपने पेट को पालने के लिए छोटी मोटी चोरी करना इंसान की फितरत है। लेकिन पंडित जी बच्चों, उसके पिछले कर्मों के अनुसार वो इस जन्म के अंदर भिखारी है, और उसके पिछले से पिछले कर्मों के अनुसार वो इस जन्म में अंधा नहीं है। सब कर्मों का खेल है बच्चों। नहीं, हम नहीं मानते। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला मुझसे बुलवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग भगवान को नहीं मानते। भगवान को तो मानते, पर आपको। मेरी इज्जत करो, नहीं तो पछताओगे। पीछे मंदिर के अंदर देखो, 3 भगवान बैठे हैं। उनको गुस्सा आ गया तो श्राप दे देंगे। अच्छा बच्चों बताओ, तुमको आशीर्वाद चाहिए या श्राप? सब कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है। ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और ये सब। ये पकड़ मेरा पैसा। खामोश। तेरा पैसा। एक तो पूरे गांव वालों को पता चल गया कि तू अंधा नहीं है, तेरा राज खुल गया है। अब तू अंधा नहीं है, तेरे को कौन पैसा देगा? इसलिए मैंने फैसला किया है कि तेरी मेरी पार्टनरशिप खत्म, कोई पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। फिर भी शराब। नहीं। पकड़ लिया। क्या हो रहा था? बताओ। बता नहीं तो तत्तमल तरव वो चाहे मसी का छोने कलम गई हाथ मोही का हंसी की करोरी लाली मेरे लाल की दे कुछ लाल लाली देखन मैगी मैं भी होगी लाल। खामोश। शराब दे दूंगा। बच गया। मैं तो मर गया। आंख वाले को चंदा दे दो। जो हमारी सब परेशानी दूर करेगा। अरे बोल सही कौन? आजू बाजू किशमिश काजू, दोस्ती का भारी तराजू, राजू राजू राजू। बेटा देखो, तुम्हारा टीचर आई है। आई। अच्छा, आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आई है ना? नहीं, जाने वाली। अच्छा, मेरी बीवी नहीं है क्या यहाँ? अरे रेनू आती हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे काम किए हो बेटा, यहाँ आओ।
इतना अच्छे बच्चे जैसे मैंने कहीं नहीं देखा है। हाँ, ये ले लो। ये मेरी तरफ से छोटा सा बेंच है। थैंक यू। तू अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ठहरो, चाय पीकर जाइए ना। कोई बात नहीं, एक और दिन आऊंगी। तू भी अच्छी तरह पढ़ना है, हाँ ठीक है? ठीक है भैया, मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं। गुड गर्ल। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा। देखा तू, मेरा बेटा क्या इज्जत कमाया है। क्या बताया? सिर्फ आपकी बेटा है। आओ बोलो। जल्दी जाओ ना मोलू। जल्दी चलो, नाव अभी चले जाएगा। चल चल। चलो। भैया धीरे चलना। जल्दी आजा। मालू जल्दी आओ, डाउन ना मत, गिर जाओगे भैया। संभल के चढ़ना। मैं पहले जाऊंगी। देखिए संभल के। मालू जल्दी आओ, मेरे पास बैठो। ठीक है। जरा अंदर खिसको। चलो। अच्छा भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये बाजू वाले गांव में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ त्योहार है ना। अरे मत जाओ मत जाओ, रुको रुको रुको। एक सेकंड, इसको जरा पकड़ना भैया, इसको जरा पकड़ना, गमला तोड़ने का नहीं। अरे अरे अरे, आराम से आराम से आराम से। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, एक सेकंड रुको रुको रुको। अरे मैं अभी आ रहा हूँ यार। अरे तू जल्दी है ना, बस चली जाएगी। अरे मैं तो आ रहा हूँ। मैं कितना बार बोलना है यार तेरे को, कितने की जल्दी है यार? तू क्या हेलीकॉप्टर में जा रहा है क्या कहीं? अरे एक मिनट, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो। रुको रुको। मैं जरा चढ़ो। आप जाने वाले, चलो। जल्दी आओ मालू। सुनिए जी, आती हूँ। इसे पकड़िए। पापा उठाना। पापा हेलो संभाल के तेरी जाओ। कमला। पकड़ो पकड़ो। आराम से आराम से आराम से, संभल के जा। पापा बारिश है। बहुत भारी बरसात है। बाप रे, इतना बारिश है। इस बारिश में ये लोग कैसे जाएंगे स्कूल? मैं भी वही सोच रहा था, आज इनको स्कूल नहीं छोड़ने का। आज तक मैथ्स टेस्ट है। राजू दिल का हीरा आदमी है, खून का रिश्ता किसी के साथ नहीं, दिल का रिश्ता सबके साथ है। मुन्नी, जयंतीलाल, पल्लू और छोटू की लाइफ लाइन है ये राजू। सेठ जी सारा सामान रख दिया। अच्छा राजू, दिन भर मेहनत करते हो, खाते क्या हो? बस मेहनत की रोटी। ये लो 1 रुपया। और कुछ चाहिए? नहीं, ये रुपया और क्या चाहिए, बस यही कहा। राजू, हर इंसान अगर तेरे जैसा हो तो कितना अच्छा होगा। अरे सेठ जी आप भी। चलो चलो चलो, राजू भैया हमने चलो ना। मैंने अरे बच्चों, राजू को कहाँ लेके जा रहे हैं? हमने अरे यार, कुत्ते की तरह काहे दौड़ा रहे हो हमें यार? हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो हमारा दोस्त नहीं है राजू? तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, स्वर्ग नगरी में कुत्ता रखना गलत है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो मर्जी में आए वो तुम लोग करो। खाली ये परेशान कर रहे हो तुम लोग। लो, मुन्नी भी रोने लगी।
कुछ भी देख सकता हूँ, मुन्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तूफान पहले दिखा देते तो पहले यहाँ कर देता। अब सुनो, जब तक इलाज ना हो जाए तब तक हम अपने पास रखेंगे, और काम पे निकलूंगा तो तुम लोगों को संभालना पड़ेगा, ठीक? राजू, आज तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? पापा, मैं अच्छी तरह पढ़ के रखा हूँ। अगर मैं नहीं गई तो मास्टर डांटेंगे पापा। क्या करूँ अब? अभी तू मत जा स्कूल। भैया तुम भी मत जाना, हम यहीं पे खेलेंगे। नहीं, मुझे जाना है, नहीं तो मास्टर जी मुझे डांटेंगे। तुम रुको, मैं तुमको छोड़ आता हूँ। सुनो जी, शाम को इसे लेके आइए। हाँ बराबर। संभल के पापा। अरे कैसा बारिश है ये। चलो। पापा, पकड़िए ना। क्या है पापा, इतना बारिश हो रहा है? स्कूल जाने से वक्त निकल जाता है ना पापा। सभी लोग आए होंगे ना। जल्दी चलो, देखते हैं। पापा, कान्हा भैया आ रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं भैया इतनी बारिश में? इनको जरा स्कूल में छोड़ना है। इतना बड़ा बारिश में स्कूल होगा क्या? क्या करो, बात सुने तब ना। जो भी है जाके देखते हैं। आगे बहुत सारा पानी जमा हुआ है, जरा संभल के जाना भैया। हाँ, ये कहाँ ले जा रहे हैं आप? पका हुआ नहीं है। अरे इस पानी में ये कैसे पकेगा भी? अगर बारिश ऐसा होता रहे तो पानी ज्यादा ही जमेगा। अगर ऐसा बारिश होते रहे तो हमारा गांव ही डूब जाएगा। ऐसा बारिश हो तो क्या क्या नुकसान होगा क्या पता। अरे क्या बताओ, ये बारिश भी ना। हाँ चलो, जो भी है मैं इसको स्कूल छोड़ के। तो ठीक है भैया, संभल के जाइएगा। हाँ हाँ। इतना बारिश में हम क्लास कैसे लेंगे? क्या करना है, इस बारिश में तो बच्चे स्कूल आए होंगे ना। अगर बच्चा आया है तो बस लेना ही पड़ता है ना पाटे। क्या करें, हमारे स्कूल तो ऐसे ही है। क्यों ऐसे बाहर निकले हैं? चलो चलो अंदर चलो, जल्दी चल। क्या बारिश है भैया। बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। अरे भैया, 2 चाय देना। ए भाई, क्या देख रहे यार मेरे चेहरे पे? मैं तो किसी से पैसा लेता ही नहीं हूँ और जाते वक्त किसी से पैसा मांगता भी नहीं हूँ। अरे नीचे हमारे खेत में सब पानी जम गया। पहाड़ से जब पानी गिरता है तो हमारे समुद्र में भी बाहर आने लगता है कि नहीं भैया? एकदम। पहाड़ के बारे में और बारिश के बारे में इनको बहुत बढ़िया से मालूम है। सांप जो है ना इसका हालात देखे तो गड़बड़ी है। अरे हालात के बारे में बताने में आप कौन है जनाब? 5-6 साल ऐसे ही एक तगड़ा बारिश में हमारे समुद्र में भी एक बहार आ गया था। उस दिन हमारे समुद्र में बहार ही नहीं बल्कि हमारे गांव के जनजीवन भी बह गया था।
रोज, वेयर आर यू? रोज, रोज, क्या हुआ रेशमा? यहाँ टीवी ऑन करके न जाने कहाँ गई हो। वो अंदर कहीं होगी, चलो देखते हैं। बेटा, वहाँ नहीं है क्या? वहां होगा, तुम उधर देखो। रोज, बेटा, रोज, मालूम नहीं कहाँ गई इधर हो। कहीं नहीं है क्या? कहाँ गई होगी? चलो किचन में देखते हैं, तुम चलो। रोज, बेटा, बेटी, कहाँ चली गई? हे, चुप रहो, चुप रहो, वो इधर ही है। चुप करो। ओह अच्छा, तो आप इधर छुपी है। चलो चलो चलो, उठो, आजा 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 बेटा, आजा 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 आ आ आ आ आजा आजा आजा। क्या हुआ आपको? हाँ? ये तो पढ़ने का समय है ना, क्यों नीचे जाकर सो रही हो? डोंट क्रॉस योर लिमिट रोज। रेशमा, अभी तुम तो बहुत लाडला कर रहे हो उसे। सॉरी बेटा, पापा और मम्मी को एक फंक्शन। चोट ज्यादा लगी है, जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो क्या करें? तेरे बापू के पास चलते हैं, हैं? अरे वो तो इलाज के लिए 1000 रुपए मांग रहा है। 1000? 1000 रुपया? तेरे बापू को क्या हो गया? उनका बस चले तो वो मुर्दों से भी पैसे वसूल लें। इलाज के लिए 1000 रुपया मांगा। वैसे तो 1000 रुपए मांगे हैं, लेकिन हम उन्हें 1 रुपया देंगे बस। हाँ। 1000 रुपया कितने होते हैं मालूम? इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने। तो? हाँ, इससे भी ज्यादा। आसमान में जितने तारे हैं उतने। मतलब फिनिश। ऐसे कैसे फिनिश? सब भूल गए तुम लोग हैं? आजू बाजू किसमिस काजू, दोस्ती का भारी तराजू राजू। लेकिन 1000 रुपए तो कहाँ से लाएगा? लाऊंगा। 1000 रुपए? हाँ सेठ जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ देखिए, बहुत जरूरी काम है, हम आपको लौटा। 1000 रुपए मेरे बापू ने भी नहीं देखे कभी। अब देखिए ना, समझिए सेठ जी, चलो यहाँ से। बच्चों लोग। अरे बात करता है 1000 रुपया। अरे एक पैसा भी नहीं मिलेगा हमको। मारने के लिए तेरा सत्यानाश। तूफान का क्या होगा? अरे जयंती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गोपाल सेठ ने पैसा नहीं दिया तो तुम इतने खुश क्यों हो? अरे दिमाग की बत्ती जो जल गई। मतलब? अरे राजू, ये सोना कीमती चीज होता है। हाँ, आदमी सोएगा तभी तो दूसरे दिन अच्छे से काम कर सकेगा, बोझा उठा सकेगा। अरे वो सोना नहीं बोल रहा है। हाँ। चमकने वाला सोना बोल रहा है। पैसे के लिए तुम लोग अपने घर से माजी के गहने जेवर चोरी करोगे? ही? अरे तू कटोरे का कुआं मत बना। हम लोग चोरी वोरी नहीं करने वाले। वो देख, कुल्फी ले लो, कुल्फी। हम उसका दांत 1 महीने के लिए उससे सुधार में लेंगे। मतलब? अरे मेरी दादी उनके कान के झुमके वो काका को ऐसे ही दे देती है और पैसे आने पर उनसे वापस ले लेती है। हम भी सोना सुधार में लेंगे। सुधार नहीं, उसे उधार बोलते हैं, उधार। अरे लेकिन पोदरू चाचा अपने से ज्यादा अपने दांतों से प्यार करते हैं। वो हमें अपने सोने के दांत क्यों देंगे? वो भी मुधार में। मुधार नहीं, उधार उधार। अरे हाँ वही। अरे लेकिन वो अपने दांत बेचेगा तो सही ना? हाँ, हमें कैसे बेचेगा? हम तो धनराज भिखारी से भी ज्यादा गरीब हैं। और हमारे पास खरीदने के लिए पैसे होते तो हमें खरीदने की क्या जरूरत? हम उसी पैसे से तूफान का इलाज करवाते। नहीं, हम पैसे लाएंगे, मेहनत करके लाएंगे, लेकिन तुम्हारे इस लफड़े में हम नहीं पड़ने वाले। नहीं बाबा। अरे राजू, टट्टी साफ करो भाई, हम नहीं तुम्हारे। छोटू कहाँ है? कुल्फी ले लो।
ए बुद्धू चाचा रुको। क्या है रे? पैसे हैं तो कुल्फी मिलेगी, वरना ठेंगा मिलेगा। अरे मुझे आपका दांत चाहिए। क्या? मेरा दांत चाहिए? अरे हाँ हाँ आपका, वो भी अभी। अबे 1.5 फुट के टट्टू, क्या है? इन दांतों की वजह से अभी तक मैंने शादी भी नहीं की, और तू बोलता है कि मैं इन्हें तुझे दे दूं ऐसे ही? अरे ऐसे ही नहीं, गुदार में। अरे, ये गुदार क्या है रे? ये मुदार नहीं, उधार मांग रहा है। बच्चों को ना नहीं बोलते, दिल नहीं तोड़ते। अच्छा दे दो ना पोदरू चाचा। सिर्फ 1 महीने की बात है, नहीं तो हम सब फिनिश हो जाएंगे। फिनिश तो तुम लोगों को मैं करूंगा, मैं। अरे जो बात इस छोटे मेंढक ने की, वही बात असली घी का माखन लगा के तुम सब ने की। बात तो एक ही है ना? क्यों? इन दांतों से खाता है क्या? अरे मेंढक, खाने को तो मैं खा सकता हूँ, लेकिन ये दांत खाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए है। चल हट 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 जाओ, हट जाओ, कुल्फी ले लो। कुल्फी भी नहीं देता, दांत भी नहीं देता। जाने दो। अटेंड करना था, इसलिए देरी हो गया, सॉरी। चल छोड़ो। रेशमा, खाना लगा देना, बिटिया को भूख लग रही है। हम साथ मिलके खाएंगे, ठीक है? पापा चल। अरे 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 What happened? Can't you come to the class properly? Why you are not doing the homework? सवाल बड़ा सिंपल है, आप लोग सोचते नहीं है, आप लोग ध्यान नहीं देते क्लास में, घर पे कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करते। Is there anyone to help you at home? ध्यान दो। आपको नाचना पसंद नहीं है क्या? करती क्या हो आप? Don't come to the class otherwise. रेशमा, रेशमा, अरे रेशमा, उठो। क्या हुआ है? बिटिया के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। चलो देखते हैं। बेटी, क्या हुआ है माँ? क्या हुआ बेटा आपको? क्या हुआ? कुछ बुरा सपना देखा है क्या? ठीक है, लो ठीक है। पानी पियो बेटा। आराम से, आराम से। चलो हमारे कमरे में जाकर सोते हैं। चलो आजा। चलो आजा। चलो चलो। कम अनन्या, हम जाकर रोज को बुला लेंगे। कम ऑन रोज, कम ऑन। आओ ना, खेलेंगे। क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? नथिंग, जस्ट लीव मी अलोन। ठीक है अनन्या, कम लेट्स गो। रोज, रोज, मैडम, रोज क्या हुआ तुम्हें? रोज, रोज, उठो ना। हेलो मैडम। सलाम साहब।
दादा कहाँ से चोरी करके आ रहा? मुर्गी चोरी करके ला रहा? क्या हो गया? क्या बात कर रहे हैं? मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ। तो ये मुर्गियाँ तो मैं अपने पैसे से खरीद कर लाया हूँ नकवी साहब। अच्छा, आप कहें तो मैं दुकानदार से पूछवा सकता हूँ आपको। चल भाग यहाँ से। धन्यवाद साहब, शुक्रिया। देखना मत यहाँ। तो मैं जाऊँ यहाँ से? ठीक है, चल निकल। जान बची और लाखों पाए। ये रहा चाकू। ये है चाकू? ये तो चाकू का कू भी नहीं है। कू हो या फू, चाकू है। चाकू बड़ा होना चाहिए यार। अरे बस मुंह खोलने के लिए तो चाहिए। और ये देखो, इससे तो बड़ा है ना जितना इस किताब में बताया है। तू अपना दिमाग मत चला। दिमाग मत चला? तूने तो बहुत दिमाग चलाया ना जयंतीलाल। शून्य की कोई कीमत नहीं होती। हाँ। ए छोटू, दे दूंगा। हाँ, माँ का दूध पिया है, तो आजा जयंतीलाल। हाँ तो फिर आजा ना। तो आजा। तो आजा ना। कौन करता है? माँ का दूध पिया है, तो क्या कर लेगा? चुप चुप, तूफान के लिए चुप। तैयारी तो सब हो गई, लेकिन अगर दांत निकालने के वक्त वो उड़ गया तो हम सब लोग फिनिश। तो ये बल्ला है ना, घुमा दूंगा छक्का। लेकिन पोदरू चाचा डर के मारे चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव का जगा देंगे तो? अगर सो के उठेंगे तो फिर से सुला देंगे। कैसे? मेरे बापू की बेहोश करने वाली दवा से। कैसे? अरे हाथ से। क्या कैसे कैसे कैसे? रुको मैं लेके आता हूँ। पर पक्का दवा काम करेगी ना? अरे हाँ यार, बापू एक ही दवा से सबको बेहोश करते हैं। सुबह सांडू की भैंस को और शाम को पापड़ी चाची को। बेचारी पापड़ी चाची रात भर भैंस की तरह करती रहती है। फिर तो और भी अच्छा है, पोदरू चाचा भी अपना मुंह ऊ करके ही खोलेंगे। जा तो लेके आ। कैसे हैं जयंतीलाल भैया? चल निकल ले बेटा, पुलिस वाला तो चोरों को जीने नहीं देगा। आगे जाओ, गाड़ी खड़ी है। आ जा रहा है। रास्ते से हट जा, हाल पूछता है। बड़े गुस्से में हैं? गुस्से में हूँ तो क्या करेगा? चल रास्ते से हट। जाइए जाइए। चुप, हट। अब आएगा मजा। साला जात का भी ख्याल नहीं है तेरे को। अभी बताता हूँ तेरे को, चला जा। नहीं 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 भाई। अब सब ये देखो, ये तो पानी लग रहा है। क्या पानी? सूंघ के देख। पानी है। कैसे? दिखा दिखा। पानी है। पानी ही है। पानी है। पानी नहीं है। कब है? क्या? अब कैसे है? अरे अब मैं प्रिंस भैया को भेज देती हूँ मैं। मैडम आप उनका ख्याल रखना, मुझे थोड़ा सा वर्क है। ओके। हाँ ओके मैडम। मैं तो एक केस भेजा था डॉक्टर आपके पास, सस्पेक्टिंग स्किज़ोफ्रेनिया। यस यस डॉक्टर, मेरे को एक पेशेंट आ गया है, मैं बाद में बुलाऊंगा। आइए बैठिए। हाँ आप भी बैठिए।
क्या हुआ? ये जरा स्कूल में सर चकरा के गिर गया डॉक्टर। आप इस लड़की का कौन है? मैं उसके टीचर हूँ। और आप इस बिटिया की? बिटिया का देखभाल सब मैं ही करता हूँ। स्कूल में ले जाना और उनको वापस ले आना सब मेरा काम है डॉक्टर। आपके नाम क्या है बेटा? बोलो ना, आपके नाम क्या है? आप क्यों बोलती नहीं? क्या हुआ आपको? आपके दोस्त कोई आपसे झगड़ा किया क्या? नहीं तो टीचर्स आपको कुछ बोला क्या? क्या हुआ? आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ? मैं जरा चेक करता हूँ। हाँ, बोलो ना बेटा, क्या हुआ? चेयर अप। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फिजिकली इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। बाय द बाय, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर शीला। वो एक अच्छी साइकेट्रिस्ट है और वो भी बच्चों के सिलसिले में देखभाल करने के लिए एक्सपर्ट है। मैं उनके लिए एक लेटर दे रहा हूँ, आप जरा जाके उनको कंसल्ट कीजिएगा। कुछ दिन से ही रोज क्लास में बहुत अपसेट दिख रही है, मगर मैंने तो सीधी बात को समझा है। उसको तो खाने पीने में या खेलने में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, उदासी दिखा रही थी। घर में आप लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ मैडम। वैसे ही बच्चों को माँ ही अच्छी तरह दिख सकती है, वो भी बेटियों के साथ। रेशमा, आपके साथ ऐसे कुछ गड़बड़ निकला है क्या? नो मैम, नेवर। वैसे ही वो बच्ची मेंटली बहुत अपसेट रही है। मेंटल की मेरी मतलब है उनकी मानसिक स्थिति है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। हम उसे समझ सकते हैं। नो मैम, ऐसे होने की कोई वजह नहीं है, और कुछ काम और लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं। हम दोनों भी उसको अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सके हैं। हमारे इस न्यूक्लियर युग में वो एक शाप है, बच्चों को तो बॉयलर चिकन जैसे फैला रहे हैं। मैं एक प्रिंसिपल होने के नाते घमंडी से नहीं बता रही हूँ। एजुकेशन के लिए बच्चों के अच्छी तरह होने का और माइंड डेवलपमेंट होने का स्कूल है ये। अनवांटेडली बाहर कोचिंग देकर बच्चों को लिए अनवांटेड स्ट्रेस दे रहे हैं। बच्चों को हम नहीं देखभाल करना है, अपने आप देखभाल कर सकते हैं। अपने बेटी को एक अच्छी साइकाट्रिस्ट के लेकर दिखाओ, एक काउंसलिंग दे दे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जी। यस, कम इन। सिट डाउन प्लीज। आओ ना बेटी, मैं तो हूँ ना। कम ऑन बेटी, कम ऑन। कम ऑन बेटी, वो अच्छी लड़की है। अब लोग देखिए। आजा मेरे पास बैठ जा। आजा आजा बेटी, गुड गर्ल। क्या हुआ आपको? क्या नाम है तुम्हारा? बेटी क्या प्रॉब्लम क्या है? आजकल बिटिया बहुत अपसेट होती है। क्या बोलूं मैं, कुछ भी चीज में उनको दिलचस्पी है ही नहीं, काफी डिप्रेस्ड है। 2 दिन के पहले बेहोश होकर स्कूल में गिर पड़ी। उस दिन डॉक्टर ने चेकअप किया और आपके पास भेजा है। आपको बेटी का अब प्रॉब्लम क्या है? डिटेल से मुझे बता देना। वो कैसा है कि मुझे अच्छी तरह बताना नहीं आती। किसी को देखकर वो घबरा रही है। रात के समय अच्छी तरह नहीं सो रही है, वैसे ही सोगी तो बस बड़बड़ाती रहती है और डर कर उठ जाती थी। वो एक्चुअली हमसे भी डरती है बहुत। क्या हुआ बेटी? कुछ देखकर डर गई? माँ बाप के साथ क्यों झगड़ा करती है? वो लोग डांटे हैं क्या? आप लोग बैठिए, मैं उधर जाकर बेटी से बात करके आती हूँ। आइए ना, हम लोग बात करेंगे। आ जाओ।
रिलैक्स से लेट जाओ, हाथ सब सीधे रखो। डॉक्टर आंटी के बात सुनकर आप लेट जाइए, ठीक है? देखो, इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसे ध्यान से देखकर लेट जाओ। धीरे धीरे से आपका श्वास छोड़ दो। आपका आंखें का थकान ज्यादा ही होता रहता है। धीरे धीरे से आपको नींद आती है। आपका नाम क्या है बेटी? रोज। मम्मी का नाम क्या है? रेशमा अभिषेक। डैडी का नाम? अभिषेक पॉल है। तुमको कौन ज्यादा अच्छा लगता है, डैडी या मम्मी? मेरे दादाजी हैं। तो तुमको मम्मी डैडी पसंद नहीं है क्या? अब क्यों नहीं बोलते हैं? मम्मी को मुझे पसंद नहीं है। मम्मी मुझे अब सभी समय डांटती रहती है, इसीलिए मुझे भी माँ को पसंद नहीं है। तो आपको डैडी? डैडी को तो मुझे पसंद है। तो फिर तुमको कौन नहीं पसंद आता है? ट्यूशन मास्टर है। वो क्यों बेटा? ट्यूशन मास्टर बहुत बुरा है। फिर कौन कौन का क्लास में आप जा रहे हैं? कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक क्लास और डांस क्लास। दादाजी के बगैर फिर कौन है आप ज्यादा पसंद करते हैं? मेरे फ्रेंड ग्रेसी को बहुत। ग्रेसी के पेरेंट्स भी मुझे पसंद है। प्रिंस अंकल भी मुझे अच्छी तरह पसंद है। दादी को भी पसंद है। Sit down, sit down. लुक मिस्टर अभिषेक, रोज मोल को अभी डिप्रेशन का स्टार्ट हुआ है। साइकियाट्रिस्ट में ये विषाद रोग का कहलाता है। वो क्या ज्यादा चाहती है वो सब मिस करती है। यही बातें मेंटल डिप्रेशन का स्टार्ट होता है। आप लोगों को बेटी का कुछ दिन इधर ही रहने दो ना। इधर बाई स्टैंड का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे, ठीक है? दादाजी, आप कब आए हैं यहाँ? हमारे आते बहुत देर हो गए। आप सो रही थी। तो यो बात है। तभी तो मैं सोचूं कि ये आफत की पुड़िया हमारे बगीचे में क्यों नहीं दिखे। सारे के सारे घोड़े बेच के सो रहे। ओए उठ, ओए उठ, ओए कुछ अपशगुन है। सोने दो बदमाशों को। पानी सोते सोते मूत लिया क्या? मेरा सर क्यों चक्कर खा रहा है?
हे भगवान, ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? चारण लाठी लंगोटी चोर। मेरी लंगोटी इतनी कीमती चीज है क्या? अब लगता है कि मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। ये क्या लेके जा रही है? पोदरू चाचा के लिए केला और खिचड़ी। सही है। दांत निकालने के बाद बेचारे पोदरू चाचा कड़क चीजें नहीं खा पाएंगे ना। चलो। अच्छा है, रामलीला के बहाने घर से बाहर तो निकला। एक मिनट रुको, किसी ने मुंह नहीं ढका। कॉमिक बुक में सबने मुंह ढका है। मुंह ढक लो। अरे ऐसे कैसे? कोई कपड़ा ही नहीं है। मैं बताता हूँ। अरे पल्लू, तू भी पागल है रे क्या? अगर मुंह ढकना ही था तो तूने हमें डरावनी शक्ल बनाने के लिए क्यों बोला रे? हाँ क्यों बोला? वो तो खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए था। अबे ये मनोबल कौन है? अरे तेरी चड्डी में तो सांस लेने की भी जगह है। अरे सांस लेने की जगह नहीं है, ये मेरे बापू का कच्चा है, बहुत पुराना है इसीलिए फट गया है। रुको, चाकू लिया? चाकू तो है ना। उसके पहले क्या करना है? और फिर उस नाक में कुछ सुंघाना है। हाँ। और फिर क्या करना है? उसके अंदर बैट डालना है, फिर मुंह खुल जाएगा, फिर उसमें से दांत निकाल लेंगे और फिर फिनिश। हाँ ठीक है, चल चल। आ जाओ, सब सो रहे। आवाज मत करो, सब सो रहे, उठ जाएंगे। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ऊपर नहीं, ऊपर ही आना, नीचे। तो चाचा सो रहे। ये आवाज कितनी कर रहा है? कुंभकर्ण से भी ज्यादा। ये सो रहे कि खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं। अरे इसका मुंह कैसे बंद पड़ा है, देखना जरा। सो रहे लेकिन सोने में भी सोने की रखवाली कर रहे हैं। ए छोटू, जल्दी चाकू। हाँ, ये ले। अरे जान लेगा क्या? अरे नहीं रे, सिर्फ मुंह खोल के दांत निकालूंगा। अरे इसको दर्द होगा, चिल्लाएगा ये। तेरे बापू की वो दवा है ना, वो उसको सिंगा जल्दी जल्दी। ठीक है। इतना सुंगाएगा तो ये कभी नहीं उठेगा। हाँ हो गया बेहोश, अब नहीं उठेगा। देख बेहोश हो कि नहीं? हाँ, हो गया और सुंगाते। अरे ये तो गया काम से। लगता है पोदरू चाचा अपने खुद की पोदरू कुल्फी की तरह जम गए हैं। मुंह खोलता हूँ, तुम बैट अंदर डालो। ये बैट डाल। अरे बैट डालना तू। बस चल खींचते। अबे मैं ही खींच रहा हूँ, तो खींचो। अरे और जोर लगाओ। क्या नहीं? तो फिर हम क्या निकालने वाले? मुझे उठा लिया होता है ना दादाजी। अरे आराम से। आप रेस्ट ले रहे थे। बेटा आपको खाने के लिए क्या चाहिए? कॉफी। मैं अब भी लाके दे रहा हूँ आपको। ओके दादाजी, हम क्यों यहाँ आए हैं? आपको बुखार था ना, इसलिए। आप लेटिए।
दादाजी यहीं पे हैं। आपका बुखार जाने के बाद ही मैं जाऊंगा, ठीक है? सो जाओ, सो जाओ। बैठ जाइए। रोजमोल अभी सो रही है, अभी उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है, सोने दो ना। आपकी बेटी लाइफ में ज्यादा कुछ मिस करती है। I mean, उसका माँ बाप का प्यार, केयरिंग, प्रोटेक्शन, फ्रीडम, सब कुछ। क्या बात है, आप लोग उनको नहीं देते हैं क्या? मैडम, एक आईटी प्रोफेशनल की जिंदगी में बहुत सारी मेंटल स्ट्रेन्स होती है और इसी के वजह से बिटिया के देखभाल में कुछ कमी हुई है। आप दोनों आपके बेटी के साथ ये अच्छा नहीं किया, इसलिए वो बहुत दुखी है। अभी बच्चा लोगों को हमने बहुत केयर करना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा टूट जाएगी। अभी उसका उम्र कितना छोटा है मालूम है ना आप लोगों को? वो प्यार के लिए इतना तड़पाती है, आपको नहीं मालूम, स्पेशली उसकी माँ की। रेशमा, मैडम नाउ देखो, मैंने आप लोगों को कुसुरवार नहीं कहती, आप दोनों एजुकेटेड है ना, तो मैं क्या बोलती हूँ वो सब आप दोनों एक्सेप्ट करेंगे। आज का ये तेज जमाने में हर पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपको मालूम है? एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं, मगर बच्चा लोगों को मन में क्या है नहीं जानते हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। यही कारण है वो छोटा बच्चे के दिल में इतना ज्यादा दुख हुआ। इस उम्र में ज्यादातर बच्चा लोग माँ बाप का प्यार चाहते हैं, हैप्पी, खेल कूदना, हंसना खिलाना, ये सब उसको पेरेंट्स से नहीं मिला है अभी तक। लेकिन उसकी फ्रेंड के साथ उन लोगों का माँ बाप इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं, वो भी वो देखी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। घर में आकर पढ़ने के वक्त आप दोनों उनको क्या क्या चाहिए वो भी नहीं बता पाए, इसलिए आप लोग उसको आउट कोचिंग दिया। क्या उससे ज्यादा पसंद है वो भी आप मालूम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं किया। घर सिर्फ सोने के लिए नहीं होता है, माँ बाप बच्चा लोग सब विषय में चर्चा भी करना ही पड़ता है, मालूम है आपको? माँ बाप के हाथ से उसको प्यार नहीं मिलेगा तो बच्चा लोग बाहर जाकर गंदे लोगों को खेल कूद कर क्या क्या नहीं सीखना है वो सब सीख कर वो लोग बुरा होता जाते हैं। अभी रोने से क्या फायदा? राजू क्या कर रहे हो? नहीं, पहले इसको थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैं इसको दवाई लगा रहा था, फिर यहाँ पे लाके इसका मन बहला रहा हूँ। यानी कि तूफान ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन इलाज बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा। इलाज के लिए पैसे तो मिल जाएंगे। कैसे? पर लेकिन पोदरू चाचा का दांत तो लोटे के अंदर है। चोरी करोगे? हैं? चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हम मानते हैं कुछ गलतियां नादानी में हो जाती हैं, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम तो उन्हें 1 महीने में वापस कर देंगे। हाँ, 1 महीने तक हम लोग पैसे कमा लेंगे और फिर उन्हें अपना दांत वापस कर देंगे। हम पहले कमा क्यों नहीं दे सकते? हाँ? पहले चोरी करेंगे, बाद में वापस करेंगे।
किसी भी काम के लिए करो, चोरी चोरी होती है और हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुन्नी, मुन्नी, तुम लोग रो ना, तुम लोगों का रोना हम नहीं देख सकते। ये सुनो ना, तुम हंसते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब भगवान हमारे लिए कुछ करो ना। भगवान कुछ करो ना। हेलो म्युनिसिपैलिटी। बाबूजी, स्वर्ण नगरी में राजू का कुत्ता पागल हो गया है। वो मना करेगा, 2-4 थप्पड़ मारने से मान जाएगा। जल्दी आइए। है? स्वर्ण नगरी में कुत्ता है? हाँ। मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। जी। देवा देवा, कहाँ है मेरे सोने के दांत? देवा, मेरे राजू तुम्हारा नाम है? कहाँ है कुत्ता? बोलो। यहाँ कोई कुत्ता नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही कुत्ता है, जमींदार के पास। उसके पास जाओ, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। वो सही कह रहा था, ये ऐसे नहीं मानेगा। मारो साले को। कुत्ता अंदर नहीं है। कुत्ता मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा? कुत्ता कहाँ है? कुत्ता हमारा कहाँ है? इन बच्चों ने ही चुराए हैं मेरे सोने के दांत, चोर कहीं के। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो पोदरू? गाँव में कोई नहीं जानता कि मैं सोने के दांत कहाँ रखता हूँ। कल इन्होंने मेरे मुंह से ही उगलवाया कि मैं दांत कहाँ रखता हूँ, और नतीजा लोटा खाली। क्यों बच्चों, बताओ क्यों की चोरी? अरे हम कसम खाते हैं, हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं है। हुसैन चाचा, श्यामू काका, घंशू, तुम तो हमें जानते हो ना, हमने चोरी नहीं की, तो बताओ ना गाँव वालों को। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे चेहरे पर तो अब चोर का स्टैम्प लग गया है, सरकारी ठप्पा। हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
हमारे मुंह से सच भी निकलता है तो इन गांव वालों को झूठ लगता है। सरपंच साहब, हम कोई पैदाइशी चोर नहीं है, हमें चोर बनाया है हालात ने, लेकिन पहले हम इंसान भी हैं। लेकिन यहाँ पर हर कोई हमें चोर पहले समझता है और इंसान बाद में। इसी पंचायत ने 2 साल पहले हमें सजा दी थी, इन्हीं सब गांव वालों के सामने, इसी जगह पर, उस चोरी के लिए जो हमने नहीं की थी सरपंच साहब। और आज अगर आप इन बच्चों को झूठी चोरी के लिए सजा देंगे तो कल ये हमारी तरह चोर बन जाएंगे। बच्चों, ना तो ये कभी हमारी बात समझ पाए और ना तुम्हारी बात समझेंगे। ऐसी पंचायत में सच बोल के कोई फायदा नहीं बच्चों, जहां सच की कोई कीमत नहीं। जब तुम्हारे जैसे भोले भाले बच्चों की बात ये गांव वाले नहीं समझ पाए तो मुझ जैसे चोर की बात कैसे समझेंगे। मुझे माफ कर देना बच्चों, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम लोग चोर नहीं हो। अरे क्या भोले क्या मासूम, इन बच्चों ने चोरी की है, चोरी, वो भी पैसों के लिए, कुत्ते का इलाज कराने के लिए। हाँ, कुत्ता। पंचायत के कानून और नियमों का उल्लंघन किया है इन बच्चों ने। नहीं बाबू, नहीं बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं शैतान डीकरो। नहीं बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। मारे हो? क्यों मारे हो? अभी ले। सारी हिंसा माफ कर दिया है मेरे बच्चे ने। तुम्हारे लाड़ प्यार नहीं इसे इतना बिगाड़ा है। चलो 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 यहाँ से। नहीं की ना बेटा। तुम्हें समझ नहीं आवे रिया छे। चाल चाल चाल। बाबू, मैंने चोरी नहीं किया बाबू। अरे बाबू, मारू नाम मिट्टी में मिला भी दी दो। हाँ, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इनको। हूँ सोचू तू मजाक करी छे कि कुत्ता है तेरे पास और तूने मारा डीकरा होकर चोरी किया। बाबू बाबू, हमने चोरी नहीं की है बाबू। बाबू, ये सब हमने सिर्फ एक कुत्ते की जान के लिए किया था बाबू। बापू, वो बोल नहीं सकता बाबू। बापू बापू, आप उसका दर्द नहीं जानते बापू। उसमें भी एक जान है बापू, उसमें भी एक जान है बापू। जब आपको चोट लगती है तो दवाई लेते हो, लेकिन वो दवाई नहीं ले सकता बापू। बापू, अगर आपने उसका इलाज पहले ही कर दिया होता तो हमारे ऊपर ये चोरी का इंजाम नहीं होता बापू, हमारे ऊपर नहीं होता। रो मत, ये बड़े बड़े लोग हैं ना, हमारी बात समझ ही नहीं पाते। हमने ये चोरी नहीं की बापू। कितनी बड़ी बात की है इसने। जो बातें हम पंडित लोग ग्रंथों में नहीं सीख सके, वो इस मामूली से इंसान ने इन नादान लोगों के दिमाग में डाली है। वाकई में कसूर हम लोगों का है। जो बच्चा भगवान का रूप होता है उसको हम है खराब करने वाले। उसके गंगा जल जैसे पवित्र दिमाग के अंदर जहर डालने वाले हम होते हैं। प्रभु, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। प्रभु, इन सबको सहन बुद्धि दे, सहन शक्ति दे। मुझे भी। कुत्ता कहाँ है? उस राजू के पास है वो कुत्ता। वो देखो, वो आया राजू। बेदा, अभी ये सोचना है ये स्टेज से उसे रिकवर करके बाहर कैसे लाएंगे, वो ही सोचना पड़ता है। उस समय भी आप लोगों को समय और प्यार, वही है आपका बेटी का मेडिसिन। प्यार करो ना, वो छोटी सी बच्ची को आप ज्यादा प्यार करना पड़ता है। 2 दिन हो जाएगा वो ठीक करने के लिए, आपको मालूम है। ओके डॉक्टर।
क्या हुआ? अभी हमारे बेटे तो बहुत पसंद किया है हमको, मगर मैं तो एक दिन भी मैं उससे प्यार से नहीं बात कर पाई। बहुत बुरा किया है मैंने। उसका कारण बिटिया की ओर नफरत नहीं था ना रेशमा? हमारे बेटे ऐसे होने के कारण हम ही तो हैं अभी। उसके साथ रहने का सोच रही थी और बाहर जाने के लिए सोच रही थी, वही उसका पसंद है। काम के बीच बिटिया की देखभाल में कुछ कमी हुई है, ये हमारी गलती है, मानता हूं मैं, ये हमारी गलती है। अब हमें बिटिया को जो प्यार ना दे पाया, एक बड़ा हिसाब में उन्हीं को प्यार करना है रेशमा। जिंदगी का हर भागदौड़ हटा के हमें अपनी बिटिया के लिए जीना है। अभी मैंने क्या क्या बताया वो सब आपको मालूम है ना? अभी रोसमोल के साथ आप दोनों बहुत ज्यादा प्यार करने पड़ता है। बच्चा लोगों को मन फूल की तरह होता है, उन्हें प्यार करना ही पड़ता है। अभी दुख हुआ तो वो लोगों को मन टूट जाएगा। कभी नहीं, बिटिया की ओर हमारी तरफ से आइंदा पूरी श्रद्धा होगी, एकदम पक्का, प्रॉमिस। आप लोगों को शुक्रिया कहने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटी बात है, मगर वैसे ही बहुत बहुत शुक्रिया है डॉक्टर। सब ईश्वर का कृपा है, बच्चा लोग ईश्वर का कृपा होते हैं, यही जानना अच्छा है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। अभी आप जा रही हो ना, एक पप्पी दे दो, मुझे पप्पी दो। तो फिर हम चले क्या? ठीक है, चलती हूँ जाना है डॉक्टर। क्या, दादा आजाओ आजाओ। पहले दादाजी के घर जाएंगे। ठीक है, वहीं जाते हैं। चलो, अच्छा बैठो, तो हम चले? हाँ चलेंगे। बहुत बेचारा है ना पापा। हाँ, वो सब ठीक है बेटा, हम लोग चले? वो सफाई कर्मचारी वाले तूफान को ले गए। मैंने बहुत 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 बचाने की बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन साले राक्षस तूफान को ले गए। इधर से आए चार ऐसे आए, तूफान को ले गए। पर तुमको किसी ने मारा? वो तुम सब छोड़ो, तूफान को ले गए। क्या हुआ बता दो, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमको किसने मारा?
अरे बहुत हो गया इसका नाटक, पंचायत अपना फैसला सुनाओ। अरे पागल हो गया ये। तुम सब तुम बचपन से बैल बना देते, जानवरों की तरह काम लेते हो और फिर ये भी नहीं पूछते कि मैं भूखा हूँ कि लंगा। जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये मोम की तरह होते हैं। इन्हें रोने हंसने के अलावा कुछ नहीं आता। इन्हें जो पहनने को दो वो पहन लेते। इन्हें जब भूख लगती है तब ये रोते हैं, नहीं तो पूरे टाइम हंसते खेलते घूमते रहते। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तुम लोग अपने सांचे में डालकर इनके अंदर वो भेदभाव, ऊंच नीच, हत्या, चोरी चकारी, नफरत तुम इनके अंदर कूट कूट के भर देते हो और कहते हो बच्चों को सजा मिलनी चाहिए। अरे चोर तो तुम हो। तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि भगवान इनके तरह कोमल और दयालु होगा। मेरे लिए हर बच्चा भगवान है, क्योंकि मैं भगवान को सब बच्चे प्यारे होते हैं। मैं तो भगवान से विनती करता हूँ कि इसके घर में बच्चों को जन्म ही ना दे। इन्होंने चोरी की है। अरे जल्लादो, एक छोटे से बेजुबान घायल पिल्ले को जिंदगी देने की कोशिश की है और तुम चोर बोलते हो? अरे शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ साला। तुम्हारी चलो दोस्तों, हम अपने तूफान चल के ढूंढते हैं। राजू क्या है? मुझे सारा गांव रावण समझे है, लेकिन इंसान सूरत से नहीं सीरत से जाना जाता है। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, बहुत लगाव। मैंने अपने खुद के बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि उसे सारा गांव चिढ़ाता कि उसे पगड़ी बांधनी नहीं आती। और इन मासूम बच्चों के माँ बाप ने मेरे बारे में अनाप शनाप बक दिया। तुम लोगों को बागीचे में देखकर हमें बहुत मजा आता था, हमारा दिल खुश हो जाता था। छुट्टियों में जब ये लोग बागीचे में नहीं दिखाई देते तो मेरा दिल तड़पता था। इनके पीछे भागने में बहुत मजा आता था। ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हो? वो आम के बगीचे में छोरा छोरी और उनकी टोली नजर ना आवे है। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी लाठी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अरे इस लाठी को तो आराम मिल जाएगा, लेकिन इस चरण लाठी को आराम कैसे मिलेगा? बदमाश कहाँ चले गए? मैं बच्चों की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे बच्चे दिखाई दिए। बच्चे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना उनकी बातें सुनूं। मैं बच्चों के करीब गया। बच्चे तूफान के बारे में बातें कर रहे थे कि तूफान की टांग टूट गई है, तूफान एकदम अकेला पड़ गया है। मुझे लगा मुझे उस मासूम की मदद करनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं, मैं भी तो बिल्कुल अकेला ही हूं। और मैं तूफान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बच्चों के मन में तूफान के लिए इतना प्यार मैं नहीं जानता था। कुछ दूर जाने पर मुझे तूफान दिखाई दिया। मैंने अपनी साइकिल खड़ी की
और तूफान को पकड़ने के लिए उतर गया। मैंने देखा कि तूफान को वाकई में चोट आई है। मैंने जाकर उसे जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, मेरे मन में उसके लिए दया आ गई और उसकी मरहम पट्टी करवाकर यहाँ ले आया। हो सके तो थोड़ा सा प्यार हमें भी देना। नीचे बैठो ना। अरे बस बस, ये तो सब ठीक है, तो फिर मेरा सोने का दांत किसने चुराया? उसने चुराया। मुझे भी शक था, इसीलिए मैं आया यहाँ पे। क्या हो रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं साहब। अच्छा, सच बताओ, क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं साहब, वो मैं बच्चा गोद लेने के बारे में बात हो रही थी साहब। वो क्या बच्चों का बिजनेस करता है क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कैसेट बेचने का धंधा करता है साहब। जाओ जाओ। ठीक है साहब। बच्चा गोद लेंगे ये कह के बहुत घुमाया, पैसा कमाएंगे बोल के बेवकूफ बनाया। नहीं चाहिए तेरा बच्चा। जाने मन। रामलीला देखने चलते हैं। गांव में लोगों के मन का रावण तो मर गया। आज रात को रामलीला का रावण हम जलाएंगे। फिर तो सिर्फ प्यार ही प्यार। रावण, तुम्हारा अंत बहुत निकट है। भ्राता लक्ष्मण, लाओ मेरा ब्रह्मास्त्र। सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। हरि अनंत हरि कथा अनंत। कही सुनहि बहुविधि सब संता। पड़ो। प्यार तो पहले पड़ोसन से ही होता है। अच्छा जी। बापू, हमने शादी कर ली। हाँ बापू। ये ले, बांध दिया। संभल के। आप डर क्यों रहे हो? मैं कोई चांस नहीं ले सकता, मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए। ए लाठी।